Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today the topic is operators and expression. Operators and expression. पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेटर्स 8 टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स। ऑपरेटर्स 8 टाइप्स। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट नंबर इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स 8 टाइप के होते हैं। पहला नंबर क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो हम वैसे करते हैं जिस तरह हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम जिस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशन में करते हैं उस तरह हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी करते हैं, यानी सी लैंग्वेज में भी उस तरह होता है। अब आते हैं मॉड्यूल डिवीजन की तरह। मॉड्यूल डिवीजन एक्सप्रेशन। इसकी एक्सप्रेशन कैसे है? एडिशन का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस। डिवीजन का है a+b, मल्टीप्लिकेशन का है a×b, डिवीजन का है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और लास्ट में है हमारे पास मॉड्यूल a%b। ये परसेंट वाला मॉड्यूल है। ऑपरेटर्स 8 टाइप्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल ऑफ डिवीजन। एक्सप्रेशन एडिशन का a+b, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का a+b, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और मॉड्यूल का। ये सब इसके एक्सप्रेशन है। अब जाते हैं आगे की तरफ। नाउ डिवीजन। डिवीजन during division, if both integer type or operands are of the same sign, then result is 0. ऑपरेंड्स सेम साइन के होते तो रिजल्ट क्या होगा? 0। मसलन के फॉर एग्जांपल 6 divided by 7, same sign, plus plus, result will be 0. minus 6 minus 7 0.
बट इफ अगर सेम नहीं होते तो फिर क्या होगा, -7 डिवाइड बाय 7 है तो इसमें क्या होगा, मे बी 0 और -1। अगर सेम डिवीजन सेम नहीं होगा फिर 0 होगा या -1 होगा। अब जाते हैं मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल यूज टू फाइंड द रिमाइंडर। मॉड्यूल का काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। फाइंड द रिमाइंडर। अगर हमें दो नंबर दिए हैं, एक डिवाइजर है और एक डिवाइडेंड है, तो इसका जो रिमाइंडर होता है तो उसको हम मॉड्यूल से निकालते हैं। मॉड्यूल का काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। अगर हमें दो नंबर दिए, एक डिवाइजर है और दूसरा डिवाइडेंड, तो इसका हम मॉड्यूल जो रिमाइंडर है तो उसको हम मॉड्यूल से निकालते हैं। एक डिवाइजर है, अगर हमें दो नंबर दिए, एक डिवाइजर है और एक डिवाइडेंड है, तो इसका जो रिमाइंडर है तो उसको हम मॉड्यूल से निकालते हैं। रूल्स। रूल्स क्या होते हैं इसके, साइन ऑफ ऑपरेंड इज ऑलवेज साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। फर्स्ट ऑपरेंड यानी साइन ऑफ ऑपरेंड इज ऑलवेज साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। यानी हमारे पास दो नंबर है, एक है -4 और दूसरा है 3। तो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है, साइन ऑफ ऑपरेंड इज ऑलवेज साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। यानी इनके जवाब में जो साइन फर्स्ट ऑपरेंड का है वही लगेगा। जवाब जो भी आता है लेकिन साइन इसके साथ -4 के साथ जो है वो लगेगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसके फर्स्ट ऑपरेंड के साथ जो साइन है होता है वो रिजल्ट के साथ भी होगा। फर्स्ट ऑपरेंड के साथ जो साइन है वो रिजल्ट के साथ भी होगा। अब जाते हैं इन मॉड्यूल ऑपरेटर, इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन रिजल्ट इज फर्स्ट ऑपरेंड। If first rule and it is second rule, if in module operator if first operand is less than result is first operand। फॉर एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 2%8। ये साइन मॉड्यूल शो करता है, मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 8। तो इसका जवाब क्या कहते हैं, इन मॉड्यूल ऑपरेटर इफ फर्स्ट ऑपरेंड दिस इज फर्स्ट ऑपरेंड
इज लेस देन रिजल्ट इज फर्स्ट ऑपरेंड। फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड से लेस होता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑपरेंड, तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। इन मॉड्यूल ऑपरेटर इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन रिजल्ट इज फर्स्ट ऑपरेंड, फर्स्ट वाला सेकंड से लेस है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। फर्स्ट ऑपरेंड जब सेकंड ऑपरेंड से कम होता है तो इसका रिजल्ट फर्स्ट वाला होता है। अब जाते हैं इस एग्जांपल में दो फर्स्ट ऑपरेंड है तो वो 8 से लेस है तो इसका जवाब ट्रू होगा। अब जाते हैं रिलेशन ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद अब रिलेशन ऑपरेटर की बारी है। We often compare two quantities and depending on their relation take decision. We often compare two quantities and depending on their relation take decision। यहाँ आपको एक रिलेशन दिया जाए और इसके मुताबिक डिसीजन लेते हैं तो ये ऑपरेटर रिलेशन हो गया। यानी हमें एक कंडीशन दिया है A ग्रेटर देन B, ये कंडीशन हमें दिया गया है। यहाँ हमें A और B की वैल्यू का पता नहीं है, A की वैल्यू का भी पता नहीं है, B की वैल्यू का भी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ दो कंडीशन बनते हैं। इफ द रिलेशन रिटर्न 1 इफ कंडीशन इज ट्रू, यानी ये कंडीशन ट्रू होता है तो फिर क्या होता है? 1 रिटर्न्स 1। अगर फॉल्स होता है तो क्या? रिटर्न 0। ट्रू मतलब है अगर 2 3 ग्रेटर देन 2 इट इज ट्रू, देन इट रिटर्न 1। यानी हमारे पास A 3 हो गया और B 2 हो गया और 3 ग्रेटर है 2 से, ये तो रिलेशन सही हो गया। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रू हो गया और हमें रिटर्न क्या देगा? 1। अगर ये फॉल्स हो गया, ये अगर ऐसा हो गया 2 ग्रेटर देन 3, देन इट बिकम फॉल्स। So it return 0। यहाँ हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर का मतलब है कि हमारे पास दो की रिलेशन चेक करते हैं। A ग्रेटर देन B, अगर 3 2 से ग्रेटर है तो रिटर्न क्या करेगा? 1 करेगा, रिलेशन ट्रू हो गया। अगर 2 ग्रेटर है 3 से, रिलेशन फॉल्स है तो रिटर्न क्या करेगा? 0 करेगा। और ये है रिलेशन ऑपरेटर। अब मैं आप लोगों को साइन बताता हूँ कि ये वाला साइन किसके लिए यूज होता है? लेस के लिए। और इसके साथ अगर इक्वल, ये सी प्रोग्रामिंग में इस तरह यूज होते हैं तो इसको हम लेस देन और इक्वल टू कहते हैं। अगर ये वाला साइन है तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं। अगर ये वाला साइन है तो इसको हम इक्वल कहते हैं।
और अगर ये वाला साइन है नॉट इक्वल, ये सब साइन सी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ये वाला लेस देन, ये वाला ये इक्वल नॉट इक्वल, ये सब ये वाला साइन लेस शो करता है, ये लेस देन इक्वल टू शो करता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू शो करता है, और ये इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू। अब हम जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिक्स जो लॉजिक गेट नहीं है वो उनका साइन, यानी एंड और नॉट। एंड का साइन क्या होता है, सी लैंग्वेज में हमें इसे किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, और को इस तरह और नॉट को इस तरह। ये वाला ये शो करता है, ये शो करता है एंड को। दीज आर यूज्ड to test more than one condition. मोर देन वन कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम लॉजिक गेट्स यानी लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड मेक डिसीजन, लॉजिक गेट हम कब यूज करते हैं, जब टेस्ट मोर देन वन कंडीशन, तो हम फिर लॉजिक गेट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी %, x इक्वल टू 15, ये एंड के लिए। इफ बोथ कंडीशंस आर करेक्ट, देन रिटर्न 1। रिटर्न क्या करते हैं, 1। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ट्रू हो गए, करेक्ट है, तो रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा। इफ फॉल्स, रिटर्न 0। अब जाते हैं और की तरफ। ए 15, ए ग्रेटर देन बी और x इक्वल टू 15, यानी ये और। तो फिर इफ वन और बोथ ऑफ देम इज करेक्ट, देन रिटर्न 1। और both of them correct, return 1, otherwise return 0. If one or both of them are correct, then return 1,
अब जाते हैं नॉट की तरफ। नॉट नॉट में क्या कहते हैं, x इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन b if condition true, so the expression return 0। यानी एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, x इक्वल टू 0 ट्रू हो गया तो क्या देते हैं 1, और 1 नॉट में क्या उल्टा हो गया तो 0 बनता है, यानी 1 नॉट में 0 है। एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो रिटर्न में 1 देगा, 1 नॉट में क्या होगा 0। ये भी इस तरह है। और इफ कंडीशन फॉल्स सो द एक्सप्रेशन रिटर्न 1। अगर फॉल्स हो गया तो 0 देगा, और 0 रिटर्न में क्या है, नॉट में 1 है। तो ये हो गया नॉट। अब जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, assignment operator are used to assign the result of an expression to a variable। assignment operator are used to assign the result of an expression to a variable। असाइनमेंट ऑपरेटर एक रिजल्ट को असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि एक रिजल्ट को ही स्टोर करता, यानी वेरिएबल पर स्टोर करता। सो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है एक रिजल्ट को स्टोर करता, यानी वेरिएबल पर एक रिजल्ट को स्टोर करता है। और फिर क्या करता है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल से आप लोग समझ हो जाए। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। a प्लस बी वैल्यू जो है वो वेरिएबल पर स्टोर करता है। ये है वेरिएबल, और ये जो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो वेरिएबल को क्या करता है, असाइन करता है। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब जाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, यानी इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माइनस माइनस, यानी प्लस प्लस एम माइनस माइनस एम। टू टाइप्स होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
number 1, number 2. Number 1 is post increment decrement. Number 2 is pre increment decrement. Example, post increment decrement का एग्जाम्पल में क्या है, एंड n इज इक्वल टू 5 और प्रिंट f परसेंट d m प्लस प्लस। तो इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये क्या होगा, m प्लस प्लस, मतलब 5 प्लस 1 6। आउटपुट क्या होगा, 6 होगा इन पोस्ट इंक्रीमेंट में। और प्री इंक्रीमेंट एग्जाम्पल, डिक्रीमेंट एग्जाम्पल, इसमें एंड m इज इक्वल टू 5 प्रिंट f परसेंट d माइनस m, इसमें प्लस यानी 5 के साथ एक जमा हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, आगे की तरफ चला गया। और इसमें क्या है, प्री इंक्रीमेंट में माइनस 6, 5 पहले है, एक माइनस होगा तो क्या होगा 4, आउटपुट में 4 होगा। तो ये हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ऑपरेटर की तरफ। तो ये है बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड आल्सो C++। दीज आर द, ये सब बेसिक्स है। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन उनके टाइप हैं, उस और उनको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया, और आप लोग इसको देखें और प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। अगर बेसिक आप लोगों को समझ गया तो आगे आप लोगों को खुद समझ जाएंगे, फिर आगे बहुत आसान होता है। अगर आप लोग इन पर समझ गए तो फिर आगे बहुत आप लोगों को बहुत आसान और मज़ा आएगा। ये डिपेंड करते हैं आप पर कि तुम लोग कितने समझते हैं। और मेरे दूसरे आने वाले लेक्चर का इंतज़ार करो। इंशाल्लाह मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।